तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ट्रंप जो है भारत से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वो इस बात से ज़्यादा नाराज़ है कि भारत यहाँ पर रूस से कच्चा तेल खरीद क्यों रहा है। अब देखिए, कच्चा तेल भारत की ज़रूरत है क्योंकि भारत जो है ना पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है, इंपोर्ट करता है, और भारत के पास ऐसा कोई बड़ा ख़जाना तेल का है नहीं जिससे भारत जो है ना सस्टेन कर पाए। तो भारत की मजबूरी हो जाती है कि भारत यहाँ पर इंपोर्ट करे, और इंपोर्ट भी यहाँ पर भारत कई सारे देशों से करता है। तो भाई भारत की मजबूरी बन जाती है कि हर जो सप्लायर है उससे यहाँ पर बातचीत अच्छी रखे। लेकिन रशिया से बातचीत हमारी पहले से ही खास है क्योंकि भारत का जो है ना काफ़ी अच्छा दोस्त माना जाता है। बहुत ज़्यादा हथियार भारत को वो देता है, और साथ ही यहाँ पर जो है ना वो डिस्काउंट भी देता है तेल खरीदने पर। हाँ जी बिल्कुल, भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट देता है क्योंकि रशिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शन, जिससे रशिया जो है वो वेस्टर्न देशों को तो सप्लाई नहीं कर सकता तेल, और वो ख़रीदेंगे भी नहीं। तो मजबूरन रशिया को अपनी इकोनॉमी को फ्लोट रखने के लिए तेल बेचना मजबूरी हो जाती है। और वो जब यहाँ पर यूरोपियन देशों को, अमेरिका को, इन सब देशों को नहीं बेच सकता तो वो अपने दोस्तों से संपर्क करेगा, भाई तेल खरीद लो। लेकिन यहाँ पर जब तेल महंगा हो जाएगा तो भारत को यहाँ पर अगर वो डिस्काउंट दे दे तो भारत के लिए तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि भारत यहाँ पर इससे अपने करोड़ों अरबों रुपए बचा सकता है। तो क्यों ना भारत यहाँ पर जो है ना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले और भारत यहाँ पर रशिया से तेल खरीदे। लेकिन ये बात यहाँ पर अमेरिका को पसंद नहीं आई है। पहले तो उसने यहाँ पर कोशिश की थी कि हाँ चलो ठीक है, रशिया से अगर भारत तेल खरीद रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे यहाँ पर जो तेल के प्राइस है स्टेबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है क्योंकि यहाँ पर रशिया जो वॉर कर रहा है यूक्रेन में, वो चाहता है अमेरिका कि ये वॉर जो है ना रुक जाए, कि किसी भी तरह से यहाँ पर रशिया जो है वो मान जाए कि सीज़ फायर कर ले और यहाँ पर ये जो चीज़ें चल रही है वॉर ये सब जो है ना रुक जाए। तो ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पुतिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है और अभी तक भी ये वॉर रुकी नहीं है। तो इसी वजह से अमेरिका यहाँ पर नाराज़ है पुतिन के ऊपर। तो उसने यहाँ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई जो भी यहाँ पर रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जो भी सामान खरीद रहा है जिससे रशिया को पैसा पहुँच रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जाए। तो उसके ऊपर लगा दिया सेकेंडरी सैंक्शन, यानी कि जो भी यहाँ पर रशिया से कोई सी भी चीज़ खरीदेगा तो उसको यहाँ पर जो है ना अतिरिक्त टैरिफ देना पड़ेगा या फिर जो है ना सैंक्शंस लगेंगे। और उसकी चपेट में आ गया है भारत। भारत यहाँ पर रशिया से तेल खरीदता है, सस्ते में तेल खरीदता है, और ये बात यहाँ पर अमेरिका को पसंद नहीं आई। तो ठीक है, उन्होंने यहाँ पर जो है भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया और दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिए। 25% शुरुआत में लगाए थे, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर 25% और बढ़ा दिए। अब टोटल यहाँ पर हो गए 50% टैरिफ। और ये भी जो है ना कमी है अमेरिका की नज़र में, क्योंकि उसने यहाँ पर ये कहा है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि मैं इसको आने वाले टाइम में और भी बढ़ा सकता हूँ। तो मान के चलिए कि अगर वो बढ़ा भी देंगे तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका में सामान बेचना। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि अमेरिका सिर्फ यहाँ पर जो है ना रशिया से तेल खरीदने की बात पर नाराज़ नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे यहाँ पर अमेरिका नाराज़ हुआ है। तो आज उनके ऊपर बात करेंगे कि भाई रशिया से तेल खरीदने के अलावा भी बहुत सारी दूसरी बात है जिससे अमेरिका यहाँ पर भारत से नाराज़ है, और इसी वजह से भारत के ऊपर लगा रखे हैं उन्होंने इतने ज़्यादा टैरिफ, पाकिस्तान से भी ज़्यादा टैरिफ। पाकिस्तान के ऊपर 19%, तो भारत के ऊपर भी 50%। इसको यहाँ पर ट्रंप और बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ाएंगे वो तो भाई ट्रंप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है भारत की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो क्या क्या वजह है जिससे ट्रंप यहाँ पर नाराज़ हुए है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत को यहाँ पर रिटेलिएट करना चाहिए कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं उसी के बाद यहाँ पर भारत भी अमेरिका के सामानों के ऊपर टैरिफ लगाएं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो उसमें से सबसे पहले नंबर आ जाता है ब्रिक्स के ऊपर। भारत यहाँ पर ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और आज की डेट में यहाँ पर उसके कई सारे मेंबर शामिल हैं। इथियोपिया है, सऊदी अरब है, ईरान तक है, यूएई तक यहाँ पर इसमें शामिल हो गया है। तो जो ब्रिक्स का जो दायरा है वो बढ़ता है जा रहा है, और ये बात यहाँ पर अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स जो है ना यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि उनका यहाँ पर ये मानना है कि जो ब्रिक्स देश है ना वो अपनी जो निर्भरता है डॉलर के ऊपर से यहाँ पर हटा ले। अब देखिए, दुनिया भर में रिज़र्व करेंसी यहाँ पर जो है ना डॉलर मानी जाती है, और इंटरनेशनल व्यापार भी ज़्यादातर यहाँ पर डॉलर में ही किया जाता है। दुनिया भर में जितना भी फॉरेक्स रिज़र्व है उसमें यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा डॉलर में है। तो ये दिखाता है कि अमेरिका का दबदबा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका की जो करेंसी है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ना
इसकी वजह से अमेरिका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया। अगर लेकिन यहाँ पर अगर डॉलर की जो बादशाहत है उसको यहाँ पर चुनौती दे दे कोई, या फिर जो है ना डॉलर जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ रहा है, अगर यहाँ पर कोई और सी करेंसी आ जाए जो यहाँ पर डॉलर के दबदबे को चुनौती दे दे, तो इससे यहाँ पर डॉलर का जो कमज़ोर है वो हो जाएगा और यहाँ पर जो अमेरिका की जो बादशाहत है उसको भी कहीं ना कहीं चुनौती मिलेगी। क्योंकि अमेरिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में इसकी करेंसी चलती है और उसका पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की इकनॉमी को यहाँ पर कंट्रोल करने का काम अमेरिका करता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो ना उसकी करेंसी के ऊपर यहाँ पर चुनौती आ जाए तो इससे यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी तगड़ा नुकसान होने वाला है। और यही यहाँ पर जो है ना अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है। ब्रिक्स ने यहाँ पर कई बार जो है ना ये इंडिकेशन दी है कि वो यहाँ पर एक अल्टरनेट करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं और उनमें भी यहाँ पर कई सारे ऐसे देश हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, जैसे कि रशिया। दुनिया के सबसे ज़्यादा सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईरान भी है, ईरान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ये जो दो देश है ये एंटी अमेरिकन देश है। इसके अलावा चाइना को भी हम यहाँ पर एंटी अमेरिकन देश मान सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक गुटबंदी हो रही है जिसमें यहाँ पर जो एंटी अमेरिकन देश है या फिर वो देश जो डॉलर पर से अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं वो ब्रिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें यहाँ पर ब्राज़ील का भी नंबर आ जाता है। ब्राज़ील के ऊपर भी 50% के टैरिफ लगा रखे हैं और ब्राज़ील ने भी यहाँ पर जो ना ये इंडिकेशन दिए कि भाई मैं यहाँ पर ट्रंप को फ़ोन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर शी जिनपिंग को फ़ोन कर लूँगा, मैं मोदी जी को फ़ोन कर लूँगा, लेकिन ट्रंप को फ़ोन नहीं करूँगा। तो इससे यहाँ पर ये लगता है कि जो ब्रिक्स जो है ना वो एंटी अमेरिकन एक संगठन है और उसमें यहाँ पर भारत शामिल है। तो इसकी नाराज़गी की वजह यहाँ पर ये है कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रंप है वो चाहते हैं कि जो ब्रिक्स देश है उनके ऊपर अतिरिक्त यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगाया जाए। उन्होंने तो एक बार 100% की बात की थी कि भाई जो भी ब्रिक्स का देश होगा उसको यहाँ पर 100% का टैरिफ देना होगा। तो ये बात तक यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने बोली है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के ऊपर यहाँ पर ब्रिक्स के तौर से भी यहाँ पर नाराज़ है कि भारत यहाँ पर ब्रिक्स में शामिल क्यों है, भारत यहाँ पर डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश क्यों कर रहा है। हालांकि इंडिया ने यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया है कि हमारा यहाँ पर कोई भी इरादा नहीं है डॉलर को कमज़ोर करने का, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है वो तो अमेरिका है ही। उन्होंने यहाँ पर ब्रिक्स के देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया जिसमें इंडिया भी शामिल है। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा कारण है वो ये है कि ट्रेड डील यहाँ पर ना होना। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रेड डील है, भारत यहाँ पर पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था उससे भी कोशिश कर रहा था कि भाई ट्रेड डील किसी तरह से हो जाए और अमेरिका के बाज़ार का एक्सेस भारत को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ना ट्रेड डील के ऊपर बात बन नहीं पाई क्योंकि अमेरिका भी यहाँ पर अपने कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पाद का जो एक्सेस है वो इंडिया से मांग रहा था कि भाई आप जो है ना इन दोनों सेक्टरों का जो एक्सेस है वो अमेरिका के लिए खोल दो। और अगर अमेरिका के लिए भारत ने ऐसा किया तो भारत के जो किसान हैं उनके लिए डिज़ास्टर साबित होगा, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ख़ास तौर से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो डेयरी फार्मिंग और इसके अलावा जो फार्मिंग है, खेती किसानी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज़्यादा है और आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या वो इन दो सेक्टरों में काम करती है। तो अगर भारत ने यहाँ पर इन दो सेक्टरों को खोल दिया तो भारत के लिए ये डिज़ास्टर साबित होगा। तो इसी वजह से भारत ने यहाँ पर इन दो सेक्टरों के ऊपर झुकने से इनकार कर दिया कि भाई हम यहाँ पर इस बात में नहीं झुकेंगे, हम यहाँ पर अपने जो डेयरी किसान है और जो किसान भाई है उसके मामले में हम यहाँ पर नहीं झुकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी बात पर यहाँ पर जो है ना मसला अटक गया है और दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड डील नहीं हुई है। और इससे यहाँ पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया है कि भारत ने यहाँ पर ट्रेड डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए है। तो इससे यहाँ पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया। अमेरिका चाहता था कि भारत के मार्केट का एक्सेस यहाँ पर अमेरिकी कंपनियों को मिले और अमेरिका यहाँ पर अपने जो डेयरी उत्पाद है और यहाँ पर अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर इंडिया को एक्सपोर्ट करे। लेकिन ऐसी बात बन ही नहीं पाई और यहाँ पर जो है ना भारत इस मामले में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से जो मामला है ट्रेड डील का वो अभी तक भी अटका पड़ा है। अमेरिका ने कई सारे देशों के साथ ट्रेड डील साइन कर लिए, बांग्लादेश के साथ साइन कर लिए, वियतनाम के साथ, जापान के साथ, इजराइल के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ भी साइन कर लिए। पाकिस्तान के साथ साइन करने के बाद सिर्फ उनके ऊपर 19% के टैरिफ लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया के पास अभी 50% है। आने वाले टाइम में शायद और भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ट्रेड डील के ऊपर बात नहीं बनी है। इसी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत से ऊपर नाराज़ है कि भारत ने यहाँ पर हमारे लिए ये जो सेक्टर है वो क्यों नहीं खोला। भारत की अपनी मजबूरी है, भारत नहीं खोलना चाहता क्योंकि भारत यहाँ पर इससे बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी कारण है एक जिससे अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए हैं। और इसके अलावा बात यहाँ पर यह है कि भारत जो है ना यहाँ पर चीन से भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है।
अब उसका प्रमाण यहाँ पर ये है कि सबसे शुरुआत में यहाँ पर जून के महीने में, अभी जो जून गया है उसमें यहाँ पर जो है ना भारत के जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल वो वहाँ पर गए, रक्षा मंत्री वहाँ पर गए। उसके बाद यहाँ पर भारत के जो विदेश मंत्री है वो भी यहाँ पर जो है ना चीन का दौरा कर चुकी है। और अब यहाँ पर जो है ना SCO समिट में PM मोदी भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, जिससे यहाँ पर ये क्लियर संकेत मिल रहा है कि जो भी कुछ गनवाल में हुआ, जो कुछ भी यहाँ पर जो है ना भूतकाल में हुआ, उसको यहाँ पर भुला के शायद भारत जो है ना चीन के साथ नई शुरुआत करना चाहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है ना अमेरिका को पसंद बिल्कुल भी नहीं आई है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई देश यहाँ पर अमेरिका को चुनौती दे सकता है तो वो यहाँ पर है चाइना। अब देखिए यहाँ पर रशिया भी दे सकता था, लेकिन रशिया एक मिलिट्री पावर है। लेकिन अगर चीन को देखें तो चीन मिलिट्री पावर के साथ साथ एक इकोनॉमिक पावर भी है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मिलिट्री पावर हो तो आपका यहाँ पर इकोनॉमिक पावर हाउस भी बनना ज़रूरी है, क्योंकि आप इससे जो है ना अपनी इकोनॉमी को फ्लोट करा सकते हो। और ये जो चीज़ है अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कोई भी देश इकोनॉमी के मामले में उसके आसपास भी आए। और यही चीज़ यहाँ पर अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नाराज़ करती है कि भाई क्यों यहाँ पर इंडिया जो है चाइना के साथ इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर अमेरिका को पसंद नहीं आई और इसी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर है ना उसका क्रेडिट भी यहाँ पर जो है ना इंडिया ने अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं दिया, पाकिस्तान ने दे दिया। पाकिस्तान ने तो इनफैक्ट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी यहाँ पर नॉमिनेट करने की कोशिश की है। और उनको नॉमिनेट करने की कोशिश कौन कौन से देश ने किया, इजराइल ने यहाँ पर की है कि इजराइल ने भी यहाँ पर ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ मिलना चाहिए नोबेल का। और पाकिस्तान ने भी किया। और अभी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ था थाईलैंड और कम्बोडिया के बीच में, तो उसमें यहाँ पर कम्बोडिया ने भी यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ देने की कोशिश मतलब कि जो है ना बात बोली थी। तो क्लियरली यहाँ पर इन देशों ने यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट दिया। और इसी वजह से पाकिस्तान को यहाँ पर जो है ना कम टैरिफ लगाने पड़े हैं, इजराइल को भी कम टैरिफ, और शायद हो सकता है कि कम्बोडिया को भी यहाँ पर आने वाले टाइम में कम टैरिफ देना पड़े। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर यहाँ पर इंडिया ऐसा दे देता तो भारत का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता। मोदी जी की जो छवि है वो यहाँ पर थोड़ी सी डाउन हो जाती। और मोदी जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अपनी छवि को डाउन करे। तो भाई यहाँ पर मोदी जी अपनी छवि को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहते हैं और नहीं चाहते कि भाई यहाँ पर मेरी जो छवि है वो नीचे गिर जाए। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट वो पूरा यहाँ पर खुद लेना चाहते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि मोदी जी यहाँ पर सेना की वर्दी में यहाँ पर दिखेंगे कई जगह पर कि भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर से ये किया, मोदी जी ने ऐसा किया, पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। सेना का नाम कहीं पर नहीं लेते हैं, मोदी जी अपना यहाँ पर नाम चिपका देते हैं हर जगह और यहाँ पर खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना मसला यहाँ पर ये पड़ गया है कि इससे यहाँ पर अगर भारत ने यहाँ पर जो है ना क्रेडिट देने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को, तो मोदी जी की छवि इससे बहुत ज़्यादा धूमिल हो जाएगी। और मोदी जी की जो छवि अगर धूमिल हो गई इससे भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और इसी वजह से यहाँ पर पॉलिटिक्स के चक्कर में बीजेपी जो है ना वो ऐसा कर रही है और यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर किया है क्या नहीं किया है, तो अंदर की बात है। लेकिन जैसा मुझे लग रहा है मैंने वहाँ पर जो है ना ऐसा बोल दिया है। अब देखिए एक सबसे आखिरी बात ये है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकती है कि नॉन टैरिफ बैरियर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा होना। अब देखिए टैरिफ वाली बात तो अलग चीज़ है कि भाई टैरिफ यहाँ पर जो ना हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ भी होती हैं जिस पर टैरिफ नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि यहाँ पर किसी खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ हैं या फिर कोई दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जाता। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना टैरिफ के बिना भी यहाँ पर रोक दी जाती है। जैसे कि बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि भाई तुम यहाँ पर जो है ना इतना जो है ना सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया को, यानी यहाँ पर एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा हम यहाँ पर आपसे नहीं लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है कि अच्छा इस क्वालिटी का आ रहा है इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो नॉन टैरिफ बैरियर है ये नॉन टैरिफ बैरियर के तौर पर आते हैं। इससे यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है ना कहीं कहीं प्रभावित हो जाता है। तो इस बात को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कि जो ना कोटा सेट कर देना या फिर जो ना क्वालिटी या फिर जो ना किसी दूसरे रिस्ट्रिक्शन में यहाँ पर जो ना सामान को रोकना, इससे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ है और चाहते हैं कि भाई इस तरह के जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो यहाँ पर इंडिया ना लगाएं। लेकिन यहाँ पर हमें क्वालिटी तो देखनी पड़ेगी और ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ पर जो है ना भारत के जो खुद के जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उनको यहाँ पर जो है नाराज़ कर दे, उनका यहाँ पर नुकसान करे। तो देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से नाराज़ है। और ये रूस के अलावा वाली बात है कि रूस यहाँ पर जो किया और इंडिया ने जो तेल खरीदा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ये बात ऐसी है जिससे यहाँ पर अमेरिका इंडिया से नाराज़ है। और इसी वजह से यहाँ पर कुछ मामलों में यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ इन मामलों के ऊपर भी लगाए हैं।
आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ चल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या यहाँ पर भारत जो है वो रिटेलिएट करता है या नहीं। रिटेलिएट अगर भारत ने किया तो भारत के ऊपर अमेरिका और ज़्यादा टैरिफ लगा देगा। तो भारत को यहाँ पर सोच समझ के यहाँ पर जो है ना काम करना चाहिए। और हाँ, विपक्ष को भी अपने कॉन्फिडेंस में ज़रूर लेना चाहिए कि जो भी चीज़ें भारत सरकार करना चाहती है उसमें विपक्ष की भी पूरी भागीदारी रहे, ताकि यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट रहे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे लिव शेट टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।